ये प्रलय काल आप बता रही हैं। होला अष्टक लगते ही तो ये 8 दिन 9 के 9 प्लैनेट अपनी बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये तो एक हफ्ता हम कहते हैं कि बहुत नेगेटिव होता है, और चंद्रमा का ग्रहण बहुत बड़ी मुसीबत को दिखा रहा है। पर ये शायद पहली बार हो रहा है, मुझे लग ये रहा है। पहली बार हो रहा है। होली पर चंद्र ग्रहण का साया है, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? तो लद्दाख में आपने एक ऐसी घटना इस समय घटी है, भविष्य मालिका में मेंशन है कि जहां जहां ग्रीन लाइट दिखती है वहां वहां कुछ ना कुछ, क्योंकि ये भारत में दिखाई पड़ी, आज तक ये भारत में नहीं दिखाई पड़ी। रेड अरोरा जो है ये सूर्य से निकला हुआ कोई विस्फोट है जो पृथ्वी को इम्पैक्ट कर रहा है। ये पूरी तरह से हमारे सैटेलाइट को भी इम्पैक्ट करेंगे। ये कोई इशारा है किसी भयानक घटना का? और नास्ते दमन की किताब से तो 2026 साल ही गायब है। काली किताब में 2026 को मेंशन किया गया है। 200 साल के बाद एक इवेंट और घटने वाला है। 200 साल के 200 साल के बाद सब बदलेगा। दुनिया 200 को साल reset कर पहले देगा। 1700 में भी यही हुआ था। ये पूरी तरह से दुनिया को रीसेट कर देंगे। इस होली के बाद से आप बहुत बड़े परिवर्तन देखने जा रहे हो। अगर आप भविष्य मालिका पढ़ रहे हो, अगर आप नास्ते दमन की बात कर रहे हो, तो वहां पे भी क्लियर लिखा गया है कि 2026 बुध 65 दिनों के लिए एक ही राशि कुंभ राशि में रहेगा राहु के साथ। कुछ राशियों पर तो बैड इम्पैक्ट डालेगा, कुछ पर तो आपको ये 2 राशियों को तो सतर्क रहना है आने वाला पूरा साल। किन लोगों को ज्यादा सावधान रहना है? आपको कहाँ पे ज्यादा सतर्क रहना है? सूर्य की सिंह राशि और कुंभ राशि, जिसमें वो ग्रहण होलिका दहन में जाकर इसको स्वाहा कर दो। 3 फेरे लेते हैं, 2 होलिका को दहन। 6:30 से 8:30 मुहूर्त है जी। और रात को 4 बजे तक ही होगा, इससे बाद नहीं हो सकता। वो इंसान जो अभी तक आपकी बात नहीं सुन रहा था अब सुनने लग अब जाएगा। वो सुनने लग जाएगा। अगर आपको तंत्र से डर लगता है कि आपके आसपास कोई तंत्र कर रहा है, ये नेगेटिव एनर्जी से बचा कैसे जाए? मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि कोई घर से बाहर ही नहीं निकलेगा, कैसे सावधान रहना है? तो अपने पास काली सरसों और पीली सरसों रखो। इसके लिए होली पर भी एक उपाय है। इनके जो दुश्मन हैं, इनके सामने खुद आकर के झुकेंगे। कोई समझेगा कैसे कि किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है? वहां पे हरे रंग के गुलाल से उसका नाम लिख दो। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा। नितिशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में। थैंक यू गायत्री जी, और सभी को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। नितिशा जी, आज हम होली पर बात करने वाले हैं, लेकिन होली पर चंद्र ग्रहण का साया है, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? देखिए, ग्रहण को कभी भी शुभ समय नहीं माना गया है। कहा जाता है कि ग्रहण जब भी पड़ता है तो कुछ बैड न्यूज़ को लेकर के आता है, लेकिन ये प्राकृतिक एक घटना है जो घटती रहती है समय समय पर। लेकिन जब भी ग्रहण घटा है तब तब आपने देखा है कि कुछ ना कुछ हुआ है। 2025 के ग्रहण को देखा जाए तो बहुत बड़ा भूकंप, और इस बार भी होली से एक दिन पहले ग्रहण पड़ने जा रहा है। यानी ये ग्रहण बहुत अच्छी सूचना को लेकर के नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ये ग्रहण कुछ राशियों पर तो बैड इम्पैक्ट डालेगा, कुछ पर इसका अच्छा शुभ असर भी पड़ेगा। लेकिन अगर ओवरऑल विश्व और देश की बात की जाए तो वाटर एलिमेंट में देखिए, वाटर एलिमेंट की राशियां इस समय पूरी तरह से एक्टिव है। मीन राशि में शनि महाराज, और इस साल शनि महाराज के साथ नेपच्यून भी होने जा रहे हैं मिक्स। तो 2 एनर्जीज मिक्स हो रही हैं। उसके साथ साथ कर्क राशि में गुरु का पहुंचना, यानी जल तत्व की राशियां हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हो रही हैं। और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण। तो यानी ये जो होली आ रही है ये कोई सिंपल फेस्टिवल नहीं है। इस होली के बाद से आप बहुत बड़े परिवर्तन देखने जा रहे हो जो बहुत बड़े स्तर पर होने वाले हैं। अच्छा जी। तो ये फिर तो जैसे आपने बताया कि जो ग्रहण है वो 3 तारीख को है, होली 4 तारीख को है। जी, तो होली का दहन फिर देखिए क्या होता है कि फागुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम होलिका दहन करते हैं। हाँ। इस बार क्या हो रहा है, 3 तारीख जिस दिन चतुर्दशी तिथि पड़ रही है उस दिन ग्रहण पड़ रहा है। अब ग्रहण के साए में हम लोग होलिका दहन तो नहीं कर सकते। अच्छा। और दूसरी बात, यहाँ पे जो तिथियां हैं वो थोड़ी सी दिन से स्टार्ट होकर के अगले दिन तक रहने वाली है। 2 मार्च लग जाएगा आपका रात को 12 बजे। 3 मार्च लगेगा अगले दिन 12 बजे। लेकिन जब हम पंचांग देखते हैं तो पंचांग के अकॉर्डिंग हमारी जो तिथि होती है वो सूर्य उदय से सूर्य उदय तक रहती है। हाँ। यानी 2 फरवरी को पूरी रात चतुर्दशी तिथि ही रहेगी। अच्छा।
इसलिए हम 2 तारीख को शाम को 6:30 बजे से 8:30 तक विशेष मुहूर्त है होलिका दहन का, और ये मुहूर्त सुबह 4 बजे तक रहने वाला है। पर ये शायद पहली बार हो रहा है, मुझे लग ये रहा है। पहली बार हो रहा है बहुत सालों में। तो ये होलिका दहन कलयुग का एक तरह से दहन आपको देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर एक कलयुग जो संवत्सर, पिछला संवत्सर ही नहीं, पिछले कई संवत्सरों का हम दहन करेंगे। एक गायत्री जी, हमने पहले भी पॉडकास्ट किया तो आपने देखा कि ये साल एक ऐसा स्पेशल साल था 2082, जिसमें सूर्य ही राजा था, सूर्य ही मंत्री था, जो कई सालों के साथ बाद हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि कलयुग की शुरुआत, उसका दहन की शुरुआत हो चुकी है। अभी वलयाकार सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को पड़ने जा रहा है, जिसका भारत पर तो इम्पैक्ट नहीं है, हाँ। लेकिन ओवरऑल विश्व पर है। और सूर्य और राहु की एक साथ एनर्जी राजनीति पर अपना गहरा असर छोड़ने वाली है। कैसा असर? यानी आप कह सकते हैं कि कलयुग की अगर दहन हम देखने जा रहे हैं तो इसका असर राजनेताओं पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, गुरुओं पर पड़ने वाला है। धार्मिक गुरु जो समाज के वो है मेंटोर, इन दोनों सेक्टर्स पर बड़ा उतार चढ़ाव आप देखने वाले हैं। यानी बहुत से राजनेताओं के भ्रष्टाचार खुल सकते हैं, बहुत से गुरुओं के भ्रष्टाचार अगेन खुल सकते हैं, कोई ना कोई जेल जा सकता है, या कोई ना कोई इस दुनिया को छोड़ के भी जा सकता है। जैसे कोई बड़ा गुरु और उसका भ्रष्टाचार सामने आ जाए, संत जिसकी हम बहुत पूजा करते हो, और या फिर कोई ऐसा सांसद, ऐसा कोई नेता, कोई ऐसा मंत्री जिसके भ्रष्टाचार खुल जाए और हम चौंक जाएं। Oh my God. तो ये वाला जो साल है ये चौंकाने वाला ही साल है। अच्छा। जो विक्रम संवत में हम लोग कदम रखने जा रहे हैं, ये चौंकाने वाला ही साल है। अकॉर्डिंग टू भविष्य मालिका, नास्ते दमन, ये सब कहते हैं कि 2026 बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है, पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी, लेकिन इसमें निगेटिव स्तर देखने को हमें ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, तो ये जो चंद्र ग्रहण पर हम एक बार फिर से आते हैं। चंद्र ग्रहण क्योंकि चंद्रमा सीधे मन का कारक होता है, इसके अलावा आपने बताया जल तत्व का भी कारक होता है, जल तत्व का कारक, और अग्नि तत्व सूर्य ग्रहण पहले, फिर बाद में जल तत्व, दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर हम कहें कि महाप्रलय, भूकंप, सुनामी आने वाली है, तो ये कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस समय, क्योंकि 2026 में हमें ये सब देखने को मिलेगा। अच्छा, तो पूरे साल भर इसका इम्पैक्ट रहने वाला है? पूरे साल भर इसका इम्पैक्ट रहने वाला है, क्योंकि अगर हम भविष्य मालिका को पढ़ते हैं तो वो 2026 से 2027 की तो गणना हमें बता रहे हैं। यानी विक्रम संवत 83 और 84 की गणना तो हो रही है जी। तो इट मीन्स पूरा साल भर ही नहीं, इस मार्च से लेके अगले मार्च तक इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, 2027 मार्च तक। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं प्रलय की, उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दो तो 200 साल के बाद एक इवेंट और घटने वाला है। 200 साल के बाद, यानी नेपच्यून और शनि महाराज 20 फरवरी को एक ही डिग्री पर, एक ही राशि में, मीन और मेष के जो बीच की डिग्री में जब दोनों एक समान राशि में पहुंच जाएंगे तो ये पूरी तरह से दुनिया को रीसेट कर देंगे। 200 साल पहले 1700 में भी यही हुआ था, रीसेट हुई थी दुनिया। और अब वो समय आ रहा है जब अगेन 2026 में एक रीसेटिंग शुरू होने वाली है। दुनिया रीसेट पे जा रही है। दुनिया रीसेट पे जा रही है? हाँ जी। सब बदल जाएगा? सब बदलेगा। आपका खाना पीना, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी पूरा लाइफस्टाइल बदलने जा रही है। ओह माय गॉड। तो हमारे 1700 में जो हमारा भारत की जो संस्कृति थी, उसमें जो भोजन के स्टाइल थे, कपड़ा पहनना था, या धर्म के प्रति हम लोग बहुत ज़्यादा सजग होने वाले थे। तो 1700 के बाद जब रीसेटिंग हुई तो लोग धर्म के प्रति ज़्यादा सजग हुए। अच्छा। और अभी भी यही होगा कि आने वाले समय में राजनीति का पैटर्न चेंज होगा, आने वाले समय में धर्म का पैटर्न चेंज होने वाला है। चेंज हो जाएगा सब? बिल्कुल। और आने वाले समय में करेंसी का पैटर्न भी चेंज होगा। करेंसी चेंज होने वाली है, ये बहुत क्लियर है। और एजुकेशन पैटर्न भी चेंज होगा। एजुकेशन पैटर्न भी पक्की बात है, चेंज होगा। आप लिखवा के रख लो, 2026 में और 2027 के बीच में एजुकेशन पैटर्न चेंज होगा। मैं कह रही हूँ गुरुकुल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? गुरुकुल भी खुल सकते हैं वैसे? नहीं, गुरुकुल भी खुल सकते हैं। और अगर आप सरकारी जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है उसके पाठ्यक्रम को भी चेंज देखोगे, अभी तक आप क्या पढ़ रहे हो, मुगल्स, अंग्रेजों की बातें, अब आप पढ़ोगे अपने धर्म के लिए।
धार्मिक बातें, धार्मिक चीजें सनातन से जुड़ी। सनातन से जुड़ी हुई ऐसी चीजें अब आपको पाठ्यक्रम में जुड़ती हुई नजर आएंगी। और साइंस भी, अगर मैं विज्ञान की भी बात करूं तो लॉजिक के साथ विज्ञान को मेंशन किया जाएगा, यानी एआई, ये सब चीजें और बड़े स्तर पर काम करेंगी 2026 में। 2026 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स तो हैं, Negative? लेकिन राजनीति की अगर बात की जाए, धर्म की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स होंगे। क्योंकि जब भी कोई भी चीज परिवर्तन पे आती है, जब 1700 में भी परिवर्तन हुआ था तो एकदम से पॉजिटिव रिजल्ट हमें नहीं दिखे थे। हमें दिखा था आतंकवाद, बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो बहुत माइनस थी। अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो वहां पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हैं। अच्छा। तो अभी भी जो होने वाला है वो अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन बाद में जब उसका फल हमें मिलेगा वो एक्सपेक्ट्स हमें पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। अभी आप देख रहे हो यूथ सड़कों पर उतर रहा है, यूथ बहुत ज्यादा लॉजिकली और वोकल होता हुआ नजर आएगा। यानी अब वो सरकार की कोई भी चीज को ऐसे नहीं लेगा कि ठीक है आपने पास कर दिया तो हमने ओके कर दिया। अब वो सड़कों पे उतरेंगे, और यही धर्म को लेकर के भी होगा। अगर कोई भी काम धर्म से विरुद्ध हुआ तो लोग सड़कों पर उतरेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आप देखोगे कि आने वाले 2 सालों में धर्म को लेकर के, जातियों को लेकर के लड़ाइयां बढ़ने वाली हैं, जो हमने पिछले 5 सालों में कम देखा। हमने जातिवाद, धर्मवाद बहुत कम देखा, और लोग बात भी नहीं करते थे इस पर। अब वो बातें खुलकर करेंगे लोग, क्योंकि इस बार जब साल की शुरुआत हो रही है, जब विक्रम संवत स्टार्टिंग पे है, उस समय बुध 65 दिनों के लिए एक ही राशि कुंभ राशि में रहेगा, राहु के साथ। बुध अच्छा। तो लोग वोकल हो जाएंगे, लोग कहेंगे हमें ये नहीं, ये चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा। तो बहुत ज्यादा जब वोकल हो जाएंगे तो वो अपने विचारों पर उतना ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो चीजें लेंगे जो लॉजिक है कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए और ये चीज चाहिए। तो अब लोगों में जागरूकता और विचारशीलता बढ़ती हुई नजर आएगी। डिमांडिंग हो जाएंगे। डिमांडिंग तो बहुत होने वाले हैं, रिश्तों को भी लेके, पैसों को भी लेके, और जॉब्स को लेकर के भी। अगर इस साल लोगों को अच्छी जॉब्स नहीं मिली, अच्छे स्तर पर वो स्टेबल नहीं हुए, तो मैं ये कहती हूँ कि विश्व में बहुत ज़्यादा अराजकता फैलने वाली है, विश्व में, और ये भारत में भी फैलेगी। अच्छा। भारत में भी आप देखोगे कि राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि आप कहोगे कि हो क्या रहा है इस साल, हो क्या रहा है। ये सब जो न्यूज़ आ रही है, कभी धर्म गुरुओं से रिलेटेड, कभी किसी कॉलेज या स्कूल से रिलेटेड, या लॉ से रिलेटेड, या राजनीति से रिलेटेड, ये हो क्या रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और मीडिया के साथ साथ आपको ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जहां पर लोग आपको वोकल दिखेंगे, सब अपने विचारों को रखना सीख चुके होंगे। अच्छा। तो 2026-27 पूरी तरह से एक नए युग की शुरुआत के साथ बहुत परिवर्तनशील है, जहां पे निगेटिव एक्सपेक्ट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। मैं आपको इसको प्रमाण के सहित बात कर सकती हूँ। तो लद्दाख में आपने एक ऐसी घटना इस समय घटी है जहां पर उत्तरी ध्रुव के पास आपको रेड लाइट देखने को मिली है, और जहां पर ये भविष्य मालिका में मेंशन है कि जहां जहां ग्रीन लाइट दिखती है वहां वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। और ये हमने पहले देखा भी है कुछ समय में, जब कोरोना आया, जब हवाई दुर्घटना हुई, जब रेल दुर्घटना हुई, या जब भूकंप आया। और इस बार ये भारत में दिखी है, वो भी रेड लाइट। अब आप रेड लाइट का अगर आप पूरा पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है, ये रेड अरोरा जो है, ये सूर्य से निकला हुआ कोई विस्फोट है जो पृथ्वी को इम्पैक्ट कर रहा है। पृथ्वी को इम्पैक्ट कर रहा है? जी हाँ। और इस बार गुरु जो स्पेस तत्व के मालिक है, राहु जो स्पेस तत्व के मालिक है, वो पूरी तरह से डोमिनेटिंग होने वाले हैं। अच्छा। यानी स्पेस से निकलने वाले ऐसे तत्व जो पृथ्वी पर अपना पूरा असर डालते हुए नजर आएंगे, जहां पर आप तूफान, बड़े बड़े भूकंप तक देखने को मिलेगा, और ये पूरी तरह से हमारे सैटेलाइट को भी इम्पैक्ट करेंगे। अच्छा। इसलिए 2026 पूरी तरह से तूफानों का साल, भयंकर भूकंप का साल रहने वाला है। और अगर आप भविष्य मालिका पढ़ रहे हो, अगर आप नास्ते दमन की बात कर रहे हो, तो वहां पे भी क्लियर लिखा गया है कि 2026 कोई नॉर्मल ईयर नहीं है, ये बहुत स्पेशल है। और नास्ते दमन की किताब से तो 2026 साल ही गायब है। 2026 साल ही गायब है? क्योंकि उनकी 2 किताबें हैं, एक काली किताब और एक नॉर्मल किताब से वो गायब है। काली किताब में 2026 को मेंशन किया गया है, यानी 2026 काला साल रहेगा।
और जब भी युग परिवर्तन होता है, जब भी कोई चीज़ चेंज होती है, तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हो जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। नेपच्यून का शनि के साथ होना, राहु का शतभिषा नक्षत्र में अपनी शत नक्षत्र में होना, साथ ही साथ सूर्य का भी वहां पर पहुंच जाना, मंगल का भी कुछ दिन में वहां पर पहुंच जाना, ये जो पूरा गोचर है, गुरु का मिथुन राशि में होना और मार्च में जाकर के वो मार्गी होना, ये पूरी कंडीशन दिखाती है कि अब युग परिवर्तन का समय पास आ चुका है। और ये होलिका दहन पूरी तरह से संवत्सर का दहन नहीं होगा, युग का दहन होगा। ओके। और मैं आपको बहुत क्लियर कह रही हूँ, आप भविष्यमालिका पढ़ो, आप नास्ते दमन की काली किताब पढ़ो, अच्छा, आप सर्च करो लद्दाख में दिखने वाली ये रेड लाइट। तो लद्दाख में जो ये आप बता रही हैं कि लाल रंग की रोशनी आसमान में जो दिखाई दी है, ये मतलब 20 जनवरी का आर्टिकल है, सब पढ़ सकते हैं। तो ये मतलब ये कोई इशारा है किसी भयानक घटना का? जी हाँ, ये पूरी तरह से इशारा है कोई भयानक घटना बहुत जल्दी भारत में घटित होने वाली है, क्योंकि ये भारत में दिखाई पड़ी, आज तक ये भारत में नहीं दिखाई पड़ी थी। अच्छा। बहुत सारे विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में ये दिखाई पड़ी है, और ये भविष्यमालिका में मेंशन है कि जब भी ये दिखाई पड़ेगी कुछ ना कुछ भयंकर घटना होगी। और 2026 में आप लिख के लो, 2026 बहुत ज़्यादा भयंकर रहने वाला है पूरे विश्व के लिए, इंक्लूडेड भारत के लिए। मैं आपके साथ दोबारा पॉडकास्ट करूंगी यहीं आकर रवि जी के स्टूडियो में, गायत्री जी के साथ, और अगर ऐसा ना हुआ तो 2026 में? हाँ जी। ओह माय गॉड। आप राजनीति को भी बहुत बुरे स्तर पर गिरते हुए देखोगे। अच्छा। क्योंकि अगर 2026 नॉर्मल साल होता तो नास्ते दमन की किताब में वो मिलता, वो उसकी काली किताब में क्यों मिल रहा है? भविष्य मालिका में 2026 को इतना स्पेशल क्यों लिखा गया है? बाबा वेंगा ने 2026 को लेकर के ज्यादा भविष्यवाणियां कैसे की? तो बहुत सारी चीजें सिमिलर हमें मिल रही हैं। और प्लस ग्रहों का पैटर्न, क्योंकि अगर हम भविष्य मालिका या भविष्यवाणियां पढ़ते हैं प्लस हम लोग ग्रहों के पैटर्न को भी तो देखेंगे कि 200 साल के बाद एक घटना होना, वो भी 4 to 5 डेज के लिए, मीन और मेष दोनों के बीच में जब डिग्री आती है, जब राशि चेंज हो रही होती है, उस डिग्री पर दोनों ग्रहों का एक साथ होना 200 साल के बाद। वैसे तो हर 36 घटना नहीं है, ये समान घटना नहीं, हर 36 साल के बाद नेपच्यून शनि से कहीं ना कहीं ट्रांजेक्ट करता है, लेकिन ये 200 साल के बाद हो रहा है इस तरह से। और 200 साल के बाद अगर हम बहुत ज्यादा चीजों को ध्यान दें कि महाभारत काल में गुरु अतिचारी हुए थे 7 इयर्स के लिए, अभी है वो 8 इयर्स के लिए। और एक चीज और प्लस करूंगी, वो सिर्फ 2032 तक अतिचारी नहीं है, वो 2050 तक अतिचारी हैं। 2050 तक? ये नई बात है। हाँ, गुरु जैसे ही 2032 के बाद मार्गी होंगे, नॉर्मल स्पीड में आएंगे, वो कुछ समय के बाद फिर अतिचारी हो जाएंगे, तो वो 2050 तक अतिचारी बहुत लंबे समय के लिए होने वाले हैं। बीच में वो स्टेबल होंगे, फिर अतिचारी, फिर बीच में स्टेबल, फिर अतिचारी। Oh my God। तो ये जो युग परिवर्तन होने वाला है, ये 2050 तक आप देखोगे कि पूरी तरह से, भले मैं ना हूं क्योंकि तब तक तो हम नहीं होंगे, लेकिन जो होंगे वो लिख के लेंगे कि युग परिवर्तन यही समय है। अच्छा। जो 1700 में हुआ, वो अब 2026 में उसकी शुरुआत होने वाली है। और मैं एक चीज और आपको लिख के देती हूँ, धर्म भी बढ़ेगा। तो मतलब बदलाव आप कह रही हैं कि सनातन जो है वो और बढ़ेगा? हाँ, मतलब हम फिर से उसको रिकॉल कर रहे हैं, रिकॉल करने जा रहे हैं। आयुर्वेद, सनातन, जो भी हमारे धर्म की जो संस्कृति थी वो बढ़ने वाली है, और धर्म के लोग भी अब इस धर्म को सही समझेंगे, लॉजिकली समझेंगे, इसके जड़ तक जाएंगे और इसको दोबारा एक्सेप्ट भी करेंगे। क्योंकि सत्य धर्म ही तो पहले था, सनातन ही तो पहले था, जिसका कभी अंत ना हो। अब उस धर्म के अनुयायी बढ़ने वाले हैं पूरी तरह से, और ये पूरे विश्व स्तर पर आप देखोगे कि सनातन धर्म के अनुयायी अब बढ़ेंगे। तो मतलब आप कह रही हैं कि चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट साल 2026 पर पूरा रहने वाला है, ये प्रलय काल आप बता रही हैं। तो फिर चंद्र ग्रहण होली के मायने क्या है? चंद्र ग्रहण जब भी आता है या सूर्य ग्रहण जब भी आता है, आप भूकंप, प्रलय, सुनामी देखते हो, कहीं ना कहीं ये विश्व में इसको घटित होते हुए हम देखते हैं। Okay। लेकिन इस बार ये बड़े स्तर पर होने वाली है,
अगर यहाँ पे परले आती है तो कहीं पे कुछ और हो रहा होगा, कहीं पे जंगलों में आग लगेगी तो कहीं पे भूकंप आएगा, यानी ये पूरे विश्व के लिए भारी रहने वाला है। और हम होली की बात करें तो, और होली की अगर बात करें तो ये होली भी जन जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए कोई सिंपल होली नहीं रहने वाली। इस होली के बाद जन जीवन, मानव जीवन चेंज होने वाला है। अच्छा, तो आप फिर अपने इस बार जीवन में चेंजेस देखोगे इस होली के बाद से। ये जो विक्रम संवत आ रहा है ये आपको पूरी तरह से बदलने के लिए आ रहा है। ओके, आप पूरी तरह से अपने अंदर बदलाव देखोगे इस साल। तो ये जो होलाष्टक अभी आएंगे, ये तो एक हफ्ता हम कहते हैं कि बहुत नेगेटिव होता है। देखिए, लोग इसके कहते मायने हैं क्या ये होंगे? निगेटिव होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये निगेटिव होता क्यों है। क्यों? लोगों ने ये सोचा कि प्रहलाद को बहुत तंग किया गया इसलिए ये निगेटिव होता है, लेकिन आपको बता दूं ये 8 दिन 9 के 9 प्लैनेट अपनी बुरी स्थिति में पहुंच जाते हैं। अच्छा, इन 8 दिनों में पहले दिन चंद्रमा, दूसरे दिन सूर्य, ऐसे ही 9 के 9 प्लैनेट, क्योंकि आखिरी दिन राहु केतु एक साथ, राहु केतु को एक ही प्लैनेट माना गया है। अच्छा, इसलिए वो 8 दिन मेंशन किए जाते हैं। इसलिए हमारे उसमें कहा गया है कि 8वां बच्चा, जब 8वें मंथ में कोई बच्चा पैदा होता है वो शुभ नहीं माना जाता। ओके, वो वही 8 ग्रहों को जोड़कर बोला जाता है। इसलिए ये जो 8 दिन होते हैं ये पूरी तरह से आपको धर्म के प्रति अपने आप को डिवोटेड होने का होता है। अगर आप धर्म के प्रति डिवोटेड हो जाते हैं, फिर उसके बाद पूर्णमासी आती है, आप अपने पूरे साल की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज को जलाते हो और वहीं पे अपनी पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करना शुरू करते हो। यानी अगर आप होला अष्टक लगते ही चैत्र माह की प्रतिप्रदा तक कोई भी चीज मैनिफेस्ट करते हो तो वो पूरी होती है। अच्छा, हाँ जी, तो ये समय है मैनिफेस्टेशन का। ओके, और ये सिर्फ विवाह, शुभ कार्यों के लिए वर्जित है, मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं। आप मैनिफेस्टेशन करो पैसा, रिलेशनशिप, कुछ भी, जॉब, किसी पास जॉब नहीं है, वो मैनिफेस्ट होगी। अच्छा, ये जो 8 दिन हम होलाष्टक की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जब ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो जिनको नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ये नेगेटिव एनर्जी से बचा कैसे जाए, मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि कोई घर से बाहर ही नहीं निकलेगा, बिल्कुल, है ना, तो कैसे सावधान रहना है, किन लोगों को ज्यादा सावधान रहना है? अगर मैं राशि वाइज बात करूं तो देखिए, पहले सूर्य ग्रहण लग रहा है, फिर चंद्र ग्रहण लग रहा है, और लग कहाँ रहा है, कुंभ राशि में लग रहा है सूर्य ग्रहण। तो आपको कहाँ पे ज्यादा सतर्क रहना है? सूर्य की सिंह राशि और कुंभ राशि जिसमें वो ग्रहण लगने जा रहा है। अच्छा, तो आपको ये 2 राशियों को तो सतर्क रहना है आने वाला पूरा साल। दूसरा, चंद्रमा की कर्क राशि, चंद्रमा की कर्क राशि, क्योंकि चंद्रमा को भी ग्रहण लगने वाला है, और चंद्रमा का ग्रहण बहुत बड़ी मुसीबत को दिखा रहा है। 2 ग्रहण से पहले जनवरी की 20 को हमें रेड लाइट भारत के उत्तरी ध्रुव पर दिख रही है। जनवरी फरवरी में ही एक ऐसी घटना जो नेपच्यून और शनि को भी प्लस कर रही है। और 65 दिनों के लिए बुध का एक ही राशि में गोचर करना, जो बुध हर महीने राशि परिवर्तन करता है, वो तो बुध को हम कोई नॉर्मल प्लैनेट नहीं मानते, युवराज प्लैनेट मानते हैं, बुद्धि और व्यवसाय का प्लैनेट मानते हैं। तो हम लोग बुद्धि से, विवेक से जुड़े हुए फैसलों पर या फिर व्यवसाय पर, व्यापार पर भी इसका पूरा पूरा असर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मीडिया पर भी। अच्छा, क्या? अब बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म मीडिया के ऐसे जागृत हो जाएंगे जो आप कहोगे ये कहाँ से आ गया। बहुत से मीडिया के प्लेटफॉर्म अब एक्टिव होने वाले हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि होलिका दहन जब होना है, आपने बताया कि इस बार 2 तारीख को ही करेंगे। 2 को 6:30 से 8:30 मुहूर्त है, और रात को 4 बजे तक ही होगा, इससे बाद नहीं हो सकता, क्योंकि ना आपके पास क्योंकि 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, तो अच्छा, नहीं हो सकता 3 तारीख को। क्या उपाय कर सकते हैं होलिका दहन में प्रॉस्पेरिटी के लिए, सक्सेस के लिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। क्योंकि अगर आप पूरे साल की निगेटिव चीजों को, निगेटिव एक्सपेक्ट्स को जलाना चाहते हो तो अपने पास काली सरसों और पीली सरसों रखो, आधा अचम्मच, होला अष्टक के दौरान, और पूरी टाइम मैनिफेस्टिंग आपकी जागृत रहेगी। अच्छा। और उसके बाद होलिका दहन में जाकर इसको स्वाहा कर दो 3 फेरे लेते हुए। 3 फेरे लेने के बाद अपने दाहिने हाथ में रखते हुए 1 फेरा, दूसरा फेरा, और तीसरे फेरे में आपको पूरा दहन कर देना है। और रखना कैसे है? किसी भी कागज पे, पीले कपड़े में लपेट कर आप रख सकते हो, और वो पीला कपड़ा आप वहीं पे दहन कर दोगे।
अच्छा। मतलब वापस आपको कुछ भी नहीं लेकर के आना है। ओह, लेकिन मैं एक चीज आपके पॉडकास्ट के थ्रू जरूर बोलना चाहूंगी, जो होलाष्टक पर कूड़ा करकट डाल देते हैं वो गलत है। इसको होलिका में। पूरी तरह से आम की लकड़ी या किसी पेड़ की सूखी लकड़ी को संवत्सर मान के गोबर के उपलों के साथ जलाया जाए, तभी ये शुभ मानी जाती है। क्योंकि जो इसकी राख है, आपको जॉब इंटरव्यू में जाना है, आप इसकी राख को अपने कान के पीछे, गले पर, कहीं पर भी लगा लगा कर के चले जाओ, आपका वो काम होगा। जो काम रुक रहा है उस पर लगा के जाओ आप। अच्छा, पूरा साल रखो आप किसी कागज में लपेट कर, ओके। और इसको लगा कर जाओ, आपके वो सारे रुके हुए काम होने लग जाएंगे। ये ओह। इतनी पावरफुल है और आपको तंत्र से बचाती है ये। अगर आपको तंत्र से डर लगता है कि आपके आसपास कोई तंत्र कर रहा है, तो इसको अपने पास रखो, आपको तंत्र से कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि ओके। तंत्र क्रिया आप पर होगी ही नहीं। अच्छा, तो जो लोग तंत्र से बचना चाहते हैं, कितना सिंपल उपाय है, उपाय है। फ्री का। हाँ। पैसा भी नहीं लगा, एक हाँ। दमड़ी नहीं लगी। हाँ। और आपने सिर्फ सुबेरे जब होलिका दहन हो जाए 4 बजे से पहले उसको उठा लाओ, क्योंकि 4 बजे के बाद होली मुहूर्त की रात खत्म हो को। जाएगा। हाँ जी, होली 2 की की रात के 4 बजे से पहले पहले उसकी राख को उठाकर लाना है, ठंडा हाँ। कर लो अपने घर में ला ठीक करके, है। और इसको किसी कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रखो, अपने पर्स में रखो, अपने आसपास रखो। आपके घर में कभी तंत्र नहीं होगा और आपकी बॉडी पर कभी तंत्र क्रिया नहीं होगी, एक्टिव नहीं होगी। अच्छा। अच्छा, अब एक चीज़ और बताइए, होली वाले दिन मतलब कुछ खास कलर्स के साथ भी क्या होली खेली जा सकती है जिससे प्रोस्पेरिटी बढ़े? प्रॉस्पेरिटी भी बढ़े, आपके शत्रु नाश हो जाएं, अच्छा। आपको धन भी बढ़े और आपका कर्ज जो है वो समाप्त हो जाए। क्योंकि आजकल लोगों को शत्रुओं से बहुत दिक्कत है, रोग से बहुत दिक्कत है, हाँ। और साथ ही साथ कर्ज बहुत है, और पैसा हर कोई चाहता है। सही बात है। पहली बात तो मैं कहूंगी इलायची और कपूर अपने हाथ में रख करके, पैसा आए मेरे पास, ये रख के 3 फेरे लेकर के आप दहन कर दो। 3 होलिका इलायचियां और दहन 1 में? कपूर, ओके, होलिका ओके। दहन। इससे आपकी प्रॉस्पेरिटी और पैसा बढ़ता है। अच्छा। और अगर मैं कलर्स की, गुलाल की, रंगों की बात करूं, तो इस पे हम राशियों को ऐड ऑन करेंगे। अच्छा। क्योंकि राशियों के अकॉर्डिंग अगर हम इसको कलर्स का लगाएं इस्तेमाल करते तो हैं। हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती है। मतलब कलर्स अगर हम अपने राशि के हिसाब से लगाएंगे, क्योंकि आप तो गायत्री जी उसका जानती अलग हैं, असर 7 पड़ेगा। चक्रास के 7 कलर्स हैं। हाँ। हर कलर हमारे जीवन पर इम्पैक्ट डालता है। हाँ। तो फिर होली के रंग भी हमारे जीवन पर हर तरह से असर डालेंगे। अच्छा। यानी अगर मैं मेष राशि की बात करूं, तो मेष राशि वाले लाल गुलाल का इंतजाम इस्तेमाल कर करें। लें और दूसरों को भी लाल गुलाल लगाएं। अच्छा। लेकिन एक चीज, जबरदस्ती नहीं लगाएं, प्यार से लगाएं। अच्छा। आपके घर में, आपकी जैसे ही लाल गुलाल से आप होली खेलोगे, आपके दुश्मन खत्म होंगे, आपके कर्ज खत्म होंगे, पैसे की स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, और साथ ही साथ आपके रोग भी समाप्त होंगे। ओह। अगर वृषभ राशि की बात करूं, तो वृषभ राशि वाले गुलाबी रंग का इस्तेमाल करें। ओके। मिथुन राशि वाले हरे रंग का इस्तेमाल करें। कर्क राशि वाले सफेद गुलाल के साथ साथ गुलाबी और अबीर जरूर मिलाएं, अच्छा। उनके लिए बेहद शुभ रहेगा। सिंह राशि वाले लाल, नारंगी, अबीर के साथ अगर इस्तेमाल करते तो बेहद शुभ रहेगा। कन्या राशि भी हरे रंग का गुलाल का इस्तेमाल करें। इनके लिए, इनके जो दुश्मन हैं, इनके सामने खुद आकर के झुकेंगे। लेकिन अच्छा। जब भी आपने गुलाल लगाना है किसी को, ये चीज अपने मन में भाव रखना है कि मेरे रोग समाप्त हो जाएं, मेरा कष्ट समाप्त हो, और मेरे दुश्मन भी समाप्त हो, मेरा कर्ज समाप्त हो, अच्छा। और जो आपके साथ मेरा रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग हो। तुला राशि वाले भी व्हाइट कलर, गुलाबी रंग में अबीर जरूर मिलाएं। और वृश्चिक राशि की बात करूं, तो वृश्चिक राशि वाले लाल और नारंगी रंग का इस्तेमाल जरूर करें। धनु राशि वाले इस बार पीले गुलाल से होली खेलें, लेकिन हल्दी मिला करके। अच्छा। प्रॉस्पेरिटी आपके कदम चूमेगी। और साथ ही साथ अगर कुंभ राशि और मीन राशि की बात करूं, मकर राशि की बात करूं, तो मकर राशि वाले इस बार पर्पल रंग का इस्तेमाल करें। और कुंभ राशि, जिनकी शनि की राशि है और 7.5 भी चल रही है, राहु भी है, वो नीले रंग का इस्तेमाल करें, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अच्छा। मीन राशि वाले अगेन पीला रंग, नारंगी रंग, लेकिन अबीर मिलाएं, और साथ में हल्दी मिलाना बिल्कुल ना भूलें। आपके दोस्त बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे, रोग समाप्त होते हुए, ऋण खत्म होते हुए, और प्रॉस्पेरिटी बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। अच्छा, उस दिन अगर शत्रुओं के लिए कलर्स के जरिए कोई उपाय हो सकता है? हाँ, क्योंकि आप जिस राशि के हिसाब, अगर आप क्योंकि गुलाल उस टाइम पे लगाते घर हो, पे सब आते हैं, सब आते जिसमें हैं। कुछ लोग आपसे शत्रु भाव भी रखते हैं, लेकिन तो वो अगर भाव आपको खत्म हो लग जाए। रहा है शत्रु भाव रखते हैं, तो पहली बात तो जबरदस्ती रंग नहीं लगाना है, ओके। इसको बहुत प्यार से लगाना है। ओके। और पहले आपने उसके गाल पर गुलाबी रंग लगाना है, अच्छा। और मस्तक पर लाल रंग लगाना है। गुलाबी रंग शुक्र का प्रतीक है, जो प्रेम को बढ़ाता है। लाल रंग पूरी तरह से शत्रुता के साथ हमारी शत्रुता को समाप्त करता है, क्योंकि वो हम उसके मस्तक पर लगा रहे हैं।
अच्छा, ओ। इसलिए गुलाबी रंग उसके गाल पर लगा दे और मस्तक पर लाल रंग। आप देखेंगे कि जो अपने मन में आपके लिए शत्रुता रखता है वो समाप्त हो जाएगी। ओके। ये बहुत छोटा सा और बहुत सिंपल उपाय है। अच्छा नितिशा जी, ये बताइए कि मतलब किसी को पता कैसे चलेगा कि भाई नेगेटिव एनर्जी है? मतलब आप जैसे बहुत सारे उपाय बता रही हैं कि भाई होली के दिन, होलिका दहन के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। कोई समझेगा कैसे कि किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है या तंत्र किया हुआ है? हाँ, मतलब या दोनों ही प्रॉब्लम्स चीजें हैं, या कुछ प्रॉब्लम। भी है। अगर आपको अपने घर में घुसते ही सिर दर्द या बेचैनी महसूस होती है, भारीपन लगता है, या फिर घर पे ही आपको पूरा दिन ऐसा लगता है कि आपके कंधे पर कोई है, कंधे भारी हैं, सिर भारी है, ये पूरा बॉडी आपकी वेटेड अगर आपको लग रही है, इट मीन्स आप पर कोई निगेटिव एनर्जी का साया है। निगेटिव एनर्जी का साया ये नहीं कि आप पे कोई तंत्र क्रिया की गई है या भूत प्रेत है। अगर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जीज बढ़ने लगती हैं तो भी हमारी अपर बॉडी हैवी हो जाती है। अच्छा। और भूत प्रेत की छाया के साथ, भूत प्रेत कैसे होते हैं? हमारे आसपास बहुत सारी एंटिटीज हैं। पूरे विश्व में पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है पूरे ब्रह्मांड में जहां पर सभी एंटिटीज रह सकती हैं। अच्छा। हर जगह एंटिटीज की अलग फॉर्म्स है, लेकिन पृथ्वी क्योंकि भूमि माता है, विष्णु जी की पत्नी है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी प्रकार की एंटिटीज रहती है। तो हमारे आसपास रहती है, पेड़ों के आसपास, जल के आसपास, जैसे अप्सराओं की बात होती है या पिशाचनियों की बात होती है या गंधर्वों की बात होती है। तो ये जो एंटिटीज हैं ये हमारे द्वारा अपनी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। ओके। तो कई बार अगर एंटिटीज का कनेक्शन हमसे हो जाता है, क्योंकि हमारी ओरा अगर बहुत निगेटिव है तो वो एंटिटीज हमारे से कनेक्ट हो जाती हैं। इसलिए अपनी ओरा को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने की बात की जाती है, अपने घर को हमेशा वास्तु दोष से बचाने की बात की जाती है। तो इसके लिए होली पर भी एक उपाय है। पहली बात तो आप एक नारियल लो जो जटा वाला है, जो हवन में आप इस्तेमाल करते हो, पूरे घर में उसको लेकर के 7 बार घूमो। इसके लिए आपको पूरे कॉर्नर्स में जाना होगा। अच्छा। लेकिन इससे पहले एक कंडीशन है कि आपके घर में सफाई होनी चाहिए, जाले वगैरह नहीं होनी चाहिए। ओके। यानी एक दिन पहले पूरा घर आपको साफ करना पड़ेगा। फिर नारियल लेके पूरे घर में आप घूमो और पूरे घर में पीली सरसों बिखेर दो। ओके। फिर झाड़ू लगा के पीली सरसों उठा लो और वो जो नारियल आप 7 बार पूरे घर में आपने घुमाया है, ये जाकर के दहन कर दो। अगर आपके घर में कोई ऐसी एनर्जी है तो वो समाप्त हो जाएगी। आप अपनी बॉडी पर भी यही कर सकते हो कि अपने बॉडी पर भी पीली सरसों और काली सरसों बिखेर दो, नारियल वारो 7 बार, और इसको दोनों को जाकर जला दो होलिका दहन में। अगर आपको लग रहा है आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिस पर कोई तंत्र क्रिया या भूत प्रेत का साया या बहुत निगेटिव है, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत एंजाइटी में है, सुसाइड की टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, उसके साथ भी आप यही उपाय कर सकते हो। होलिका दहन में जाके जला दो। होलिका दहन में जाकर के जला दो और 4 बजे से पहले राख को ले आओ और उसको तिलक कर दो। वो स्वास्थ्य भी उसका बढ़ जाएगा, उसके ऊपर जो एंटिटीज या निगेटिव एनर्जीज होगी, ओरा बहुत ज्यादा माइनस है, वो भी प्लस हो जाएगी। और दूसरे दिन जब उसको होली का रंग लगाएं तो होली के रंग में गुलाबी और हरे रंग का इस्तेमाल करें। हरा रंग आपके जो रोग हैं उसको हील करता है, हमारे हृदय चक्र का भी होता है। और गुलाबी रंग हमारे जीवन में प्रेम लाता है, जिससे आपका डिप्रेशन और एंजाइटी समाप्त हो जाती है। तो दूसरे दिन राख लगाने के बाद उसको वो गुलाल जरूर लगाएं जो गुलाबी और हरे रंग का होता है। अच्छा। तो उससे वो हील कर जाएगा पूरी तरह से। अगर आपको भी हीलिंग की प्रॉब्लम है, ओरा कमजोर है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो हरे रंग से होली खेलना बिल्कुल मत भूलिएगा, हील हो जाओगे आप। अच्छा। तो इस उपाय को करते करते ना आप लोगों तक भी भेजो, ताकि जब वो उपाय करें तो आपको भी उसकी पूरी ऊर्जा मिले, यानी उसका पूरा फल आपको भी मिले। अच्छा, इसलिए मतलब वीडियो को शेयर भी करो। अच्छा, आपका ये उपाय अगर शेयर किया जाता है तो भी पुण्य मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर किसी का भला होगा तो वो उसकी हमारे लिए एक ब्लेसिंग भी तो निकलेंगी ना। इसलिए वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस उपाय को करें, अपने हेल्थ के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी निगेटिव एनर्जी के लिए और अपने धन के लिए। तो आपको भी उसका पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। अच्छा, बिजनेस के लिए, बिजनेस अगर ग्रो करना है तो होली, क्योंकि आप बता रही हैं बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं, तो बिजनेस को अच्छा करने के लिए, ग्रो करने के लिए कोई उपाय? देखिए, पहली बात तो अपने व्यापार स्थल पर जाते समय जो चौराहा आता है वहां से आप पीली सरसों गिराना शुरू करो और पीली सरसों गिराते हुए अपने व्यापार स्थल पर, ऑफिस पर पहुंच जाओ। कुछ दाने ना दिखते हो ऐसे आप गिरा दो। पूरे व्यापार स्थल पर वो पीली सरसों को गिराते हुए आप अपने मुख्य द्वार के बाहर उस पीली सरसों को समाप्त कर दो। शाम को वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक जला दो। ओके। शाम को फिर होलिका दहन पर जाते समय वो जो आपने पीली सरसों गिराई थी उसके कुछ दाने उठा करके ले जाओ,
कि मेरे दुकान पर या ऑफिस पर कस्टमर नहीं आते या व्यापार उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना बगल वाले का चल रहा है, आप उसको दहन कर दो 3 फेरे लेते हुए। फेरे आपको 3 ही लेने हैं। अच्छा। सिर्फ प्रॉस्पेरिटी, जब आप प्रॉस्पेरिटी की बात करते हो तो आप 7 फेरे लोगे, अदरवाइज 3 फेरे लेते हुए आप उस सरसों को समाप्त कर दो। ओके। और वहां से माथा टेक कर घर आ जाओ। एक आपको और उपाय बताती हूँ, जब आपको प्रॉपर्टी या किसी भी चीज में या बिजनेस पार्टनर में या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, हरे रंग का गुलाल लेके जाओ और होलिका के पास जगह साफ करके उस पर जल के छींटे दो। वहां पे हरे रंग के गुलाल से उसका नाम लिख दो। अच्छा। और फिर उसके बाद उसको रब कर दो। आपने उसको ऐसे से मिटा देना है। वहां के थोड़े से आप मिट्टी और गुलाल को उठाकर एक कपड़े में लपेट कर अपने घर में रख लो। वो इंसान जो अभी तक आपकी बात नहीं सुन रहा था, अब सुनने लग जाएगा। अब वो सुनने लग जाएगा। ओह माय गॉड। और अगले होलिका दहन पर इस जो आपने मिट्टी और रंग को रखा है, इसको अगेन दहन कराइएगा कि अब हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, मैं आपको ग्रेटिट्यूड देता हूँ और दहन करता हूँ। आप देखोगे पूरा साल उसकी एनर्जी, जो आपसे डिवोर्स लेने जा रहा था वो नहीं लेगा, जो आपको प्रॉपर्टी नहीं दे रहा था, क्योंकि लोग कहते हैं मेरे भाई ने प्रॉपर्टी नहीं दी, वो आपको प्रॉपर्टी देगा उस साल। आप करके देखो। अरे वाह, ये तो बहुत सिंपल उपाय है कि हरे रंग के गुलाल से उसका नाम लिखना, मिट्टी पर रब करना है और उसको उठा करके अपने घर ले आना। और मनी के लिए, पैसे की बात करूं तो हरी इलायची। हरी इलायची बुद्ध तत्व को पूरी तरह से डिनोट करती है। हरी इलायचियां लेकर के जाइए, 3 फेरे लीजिए कि पैसा आपके पास आ रहा है। ये मैनिफेस्टिंग की रात है, पूर्णमासी की रात है, अगले दिन ग्रहण पड़ने वाला है। जो आप मैनिफेस्ट करोगे सच्चे दिल से, पूरी ऊर्जा के साथ, यानी अगर आप डिप्रेशन एंजाइटी में है, नेगेटिविटी में है, तो आप बिल्कुल मैनिफेस्टिंग मत करना, क्योंकि नेगेटिव ही मैनिफेस्ट होगा तब। जी, आपको अपनी ऊर्जा का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए अगर हो सके तो गुलाबी सफेद रंग के वस्त्र पहनिए, लाल रंग का तिलक लगाइए या केसर का तिलक लगाइए। उसके बाद मैनिफेस्टिंग करिए हरी इलायची को स्वाहा कर दीजिए। और जब आप स्वाहा कर रहे हो तो 2 हरी इलायची आप बचा लीजिएगा, 7 या 11 ले जाइए, उसको अपने पर्स में रखिए और पूरा साल पड़े रहने दीजिए। अगली होलिका दहन पर सेम प्रोसेस को दोबारा अपनाइए। आप देखोगे कि पूरे साल का आप टर्नओवर देख लो, आपको 2025, 24, 23 पिछले हर साल से आपका टर्नओवर अच्छा होगा पैसे को लेकर के। ओके। सिर्फ 7 या 11 हरी इलायची लेकर के जाइएगा। सक्सेस के लिए, अगर सफलता की बात करूं, सक्सेस की बात करूं, तो आपके घर में एक चीज पाई जाती है, वो है हल्दी की गांठें। और सर्दियों में तो हल्दी बिल्कुल कच्ची आती, कच्ची हल्दी मिल जाए या हरी हल्दी की गांठें मिल जाए, वो ले जाइए। 3 हल्दी की गांठें 3 चक्र लेते हुए, यानी पहला 1 हल्दी की गांठ, दूसरी हल्दी की गांठ, तीसरी हल्दी की गांठ, और बोलिए कि मुझे ये जो प्रमोशन है, ये जो सफलता है, ये जो मेरा पिया नहीं लग रही है, या मेरा जो प्रमोशन रुका हुआ है वो हो जाए, या व्यापार बहुत अच्छा चले। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने लग जाएगा। अरे वाह। और प्रमोशन भी हो जाएगा। तो इस होली बहुत सारे उपाय आपने बता दिए। होली की रात ही ऐसी है जब आप पूरी तरह से संवत्सर को जला करके चेंजेस ला सकते हो। और ये साल तो बहुत स्पेशल है गायत्री जी, ग्रहण पड़ रहा है साथ में और दुनिया रीसेट हो रही है। और दुनिया रीसेट के उस पे जा रही है, पूरी तरह से आपके अंदर चेंजेस आने वाले हैं। इस होली से देख लो आप चेंजेस। चलिए नितिशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आई और बहुत सारी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।